हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं हरिओम हैरी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया हूं। पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। ये बहुत ही संगीन समस्या है। हमारे स्टूडेंट जो भी हैं, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पढ़ाई में मन लगता क्यों नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यदि इस वजह को आज आप समझ गए तो आज मानिए आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी, जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। दोस्तों, पढ़ाई के लिए अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करिए, क्योंकि ये सोच लीजिए कि आज हम जिस पढ़ाई के लिए भाग रहे हैं, उस पढ़ाई को अगर हम 2 साल 4 साल मन से पढ़ लिए तो हमारा आगे आने वाला जीवन सुखमय बीतेगा। क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं, समय उतना दे रहे हैं, घर से पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ नहीं रहे हैं। तो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही। सफलता मिलेगी दोस्तों। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। आपने परिश्रम तो किया, उतना ही किया, लेकिन उसमें अपने पूरे परिश्रम को समर्पित नहीं किया, अपने आप को उसमें समर्पित नहीं किया, इसलिए आपको सफलता नहीं मिली। क्योंकि अगर बीच में से आप पीछे भी लौट जाते हैं तो कोई दूसरा रास्ता चुनना ही पड़ेगा इस जीवन में जीने के लिए। तो दूसरा रास्ता चुनेंगे तो फिर नई शुरुआत करना पड़ेगा, और वही आधी पढ़ाई से अगर आप आगे थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप अंदर से तत्पर नहीं हैं कि मैं उसको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि यदि आप तत्पर रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पूरा करेंगे। और पूरा करने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा अपने आप से, अपने समाज से, अपने ज़मीर से, कि आज हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और अपनी जॉब को हासिल करेंगे। चाहे वो कोई भी जॉब अपने लक्ष्य में निर्धारित किए हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको अपने पूरे शरीर में, पूरे जहन में ये बात उतार लेनी है कि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। चाहे जिस भी परिस्थिति हो, विषम परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, नकारात्मक स्थिति हो, सकारात्मक स्थिति, उससे नहीं, लेकिन आपको अपने आप को रखना है। दोस्तों, क्यों कि यूँ खामोशियों में फंसाना ढूंढ लेती है, यूँ खामोशियों में फंसाना ढूंढ लेती है। बड़ी शातिर है दुनिया, बहाना ढूंढ लेती है। दोस्तों, ये दुनिया बहुत ही मतलबी है। अगर आप दुनिया के साथ नहीं रहे तो दुनिया आपको बाहर निकाल देगी। दोस्तों, इसलिए अपने लक्ष्य पे निर्धारित हो जाइए, क्योंकि लक्ष्य ना ओझल होने दो। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल। सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। दोस्तों, ये शब्द ऐसे हैं जो आपको सुनने के लिए नहीं, ये आपके अंदर जगाने के लिए लाया हूँ। एक बार और मैं इस लाइन को दोहराता हूँ। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, आज हमारा जीवन जो आप जी रहे हैं, अगर 3 से 4 साल अगर सही से सदुपयोग कर लिया तो आपका आने वाले 30 से 35 साल सुखमय जीतेगा, जिसके लिए आज आप 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और 2 साल अगर सही लगन से, सही मन से आप उस कार्य को कर देते हैं तो एक विश्वास मानिए कि आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने समाज के लिए एक नई मिसाल खड़ा कर सकते हैं। और इस जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यदि आप असफल होते हैं तो। क्योंकि दोस्तों, ज़िंदगी एक आइसक्रीम की तरह है। अगर आप उसे खाएंगे तो भी समाप्त हो जाएगा, नहीं खाएंगे तो भी पिघल जाएगा और समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। यदि आप परिश्रम करेंगे तब भी जीवन समाप्त होगा, नहीं करेंगे तब भी समाप्त होगा। क्यों ना हम परिश्रम करके ही अपने जीवन को समाप्त करें और परिश्रम करके अपने जीवन में एक नई बदलाव लाएं, और जिससे हमारा परिवार, हम और हमारा समाज एक अच्छे सकारात्मक स्थिति में आके हम अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए कुछ कर सकें, जिससे हमारे जीवन जीने का, हमारे जीवन में आने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो। अन्यथा हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, यही एक समय है। एक डिसीजन आप सही से ले लिए तो विश्वास मानिए आप अपने ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप
आपका जो अंदर ज़मीर जाग गया तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे दोस्तों। और इसीलिए मैं एक लाइन दोहराना चाहता हूँ, यूँ खामोशियों में फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है सपना चकना चूर करने को, हकीकत जिद किए बैठी है सपना चकना चूर करने को, मगर हर आँख अपना सपना सुहाना ढूंढ लेती है दोस्तों। तो ना चिड़िया की कमाई है कोई ना कारोबार है कोई, ना चिड़िया की कमाई है कोई ना कारोबार है कोई, मगर वो अपने हौसलों से अब उड़ाना ढूंढ लेती है दोस्तों। चिड़िया के पास तो कोई कमाई नहीं रहती है, बस उसके पास एक हौसला रहता है, उस हौसले से अपना खाना पीना जो भी रहता है ढूंढ लेती है दोस्तों। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ क्षमताएँ हैं, बस उस क्षमता का उस शक्ति का सही से सदुपयोग करना है जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपने पढ़ाई को पूर्ति कर सकें। और एक वजह होनी चाहिए आपको अपने जीवन में अपने समाज को बदलने के लिए। सोचिए कि मैं अपने परिवार को अपने समाज को कैसे बदल सकता हूँ, मैं एक जॉब क्यों करना चाहता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है। आप यही सोच रहे हैं कि आपका जीवन तो चल रहा है दोस्तों, जीवन चल रहा है लेकिन आप जीवन को जी नहीं रहे हैं। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि आप को लगे हाँ मैं जी रहा हूँ, जीवन को काट नहीं रहा हूँ दोस्तों। और विश्वास करिए 2 से 4 साल 3 साल अगर सही लगन से तैयारी कर लेते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगली वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा दोस्तों। मैं सीटेट टीपीटेट एनवीएस केवीएस और वनडे एग्जाम की तैयारी कराऊंगा दोस्तों।